नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि कोरोना वायरस जो महामारी एक बीमारी है, इस बीमारी को लेके पूरे मुल्क के अंदर एक अलग ही हालात जो है बने हुए हैं। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास का इंसान हो, हर आदमी परेशान है। क्योंकि अगर गरीब भूख से परेशान है तो अमीर आदमी अपने घरों में बंद है, उसके लिए परेशान है। भले उनका खाना पीना चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी हर आदमी को जो है एक सताई जा रही है। और एक हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि पूरी जो लाइफ है जो लोगों ने जिया है, शायद उनकी जिंदगी में पहली बार इस तरीके से हुआ है, तो इसके लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। जैसे कि मुमरा कौसा के मैं आपको इस चीज का आंकड़े बताने जा रहा हूं कि मुमरा कौसा में अभी तक जो है कुल मिला के 57 केसेस हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव जो मिल चुके हैं 57, जिसमें से 20 जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न होके आए अपने घरों के अंदर। मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एक जो शंकर मंदिर के पास जो चर्च है, चर्च के सामने एक चौल है, वहां के एक डॉक्टर है इमरान। वो जो शुरू से जो है सिर्फ जो है कोरोना पेशेंट के ही इलाज कर रहे थे, लेकिन आज वो अपने घर रिटर्न आए हैं, वापस आए हैं। तो लोगों ने उनका बहुत जोरों से और बहुत खुशियों से जो है स्वागत किया है उनका। क्योंकि वो एक डॉक्टर जो है एक कोरोना पेशेंट को जो है एक हॉस्पिटल में उनको मतलब एक रहते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हुए, और आज वो अपने घर वापस आए हैं, तो लोगों ने उनकी स्वागत किया। शानू भाई, ये आपके वार्ड में आज जो डॉक्टर साहब का सत्कार किया गया, किस वजह से किया गया? देखिए, ऐसा है कि मुमरा कोसा के लिए खुशनसीबी है कि हमारे पास इमरान भाई जैसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना की लड़ाई के अंदर मुंबई में कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ आज तक वो हमें मेहनत करते रहे और ऐसी महामारी के लिए लड़ाई में डटे रखे आज वो मुमरा के अंदर वापस आए। कई लोगों की जान बचा के, कई लोगों को अपनी जान खतरे में डाल के अपने परिवार की परवाह किए बिना इतने टाइम तक मुंबई में उन्होंने रहा। ये मुमरा कोसा के लिए हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है और मुमरा कोसा के लिए सबसे खुशी का पल है। और मैं डॉक्टर साहब से अपील करूंगा कि मुमरा कोसा के नौजवानों के लिए इस बीमारी से लड़ने के लिए वो कुछ मुमरा कोसा की आवाम को राय भी दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और मैं नानावली हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जिस दिन से कोविड-19 का जो महामारी फैली हुई है, पेंडेमिक जिसे बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, वहाँ पे जब से ये चीज़ें न्यूज़ पता चली है तो घर पे आना भी कम हो गया था। और पूरी डॉक्टर की काफ़ी पूरी टीम है, मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ मेरे बड़े कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं और काफ़ी जूनियर डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, मामा मौसी सारे लोग हैं। और सभी लोग अपनी जान पे खेल के पीपीई पहन के 6-6 घंटा 10-10 घंटा उस पीपीई में पहन के काम कर रहे हैं। बस यही क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है आवाम से कि कोशिश ये करिए कि जितना हो सके प्रिकॉशंस लें, क्योंकि बीमारी का अभी परफेक्ट टारगेटेड इलाज नहीं है। अभी सिर्फ हम जो ले रहे हैं वो एक बोलते हैं इट इज़ नॉट टारगेटेड थेरेपी, इट इज़ सपोर्टिव थेरेपी। तो वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके एक दवा है, उसका यूज़ करके और दूसरी दवाइयों का मिक्स करके हम लोग पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात है आवाम की, तो इसमें आप लोग हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करिए, मास्क पहनिए और कोशिश ये करिए कि ऐसी भीड़ नहीं जमा होनी चाहिए। लेकिन अभी खैर ठीक है, थोड़ा कम हो गया तो, लेकिन कोशिश ये करिए कि भीड़ में जमा इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करने कहा गया उसका पालन कीजिए अच्छे से। और हाथ की सफाई जो हम इस्लामिक वे में वज़ू कहते हैं, वो वज़ू में अगर 100% आप रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशंस जितना हो सके उतना लीजिए और दुआ सबके लिए कीजिए इस मुबारक महीने में। इंशाल्लाह ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस इलाज के दौरान कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि ये बीमारी आपको भी अपनी चपेट में ले सकती है? नहीं, ये ऐसे वक्त में आपको डर को डराना होता है, क्योंकि आपको डरना नहीं होता। इसमें कैसा है कि अगर आप डर गए तो फिर आपको वार्ड में जाने से ही डर लगेगा। पहले दिन थोड़ा मायूसी थी, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे चीज़ें क्या नाम है दिन आगे कटते गए, पता चलने लगा और हमको पीपीईज भी 100% अच्छे मिल रहे थे। तो उस वाइट सूट में पहन के काफ़ी देश के लिए कुछ करने का अंदर से मन होता था।
तो ये अच्छा मौका था और इसके लिए कोई डरने की बात नहीं। जो कोरोना के जो पेशेंट थे उनकी किस तरीके से काउंसलिंग भी की जाती है? कहते हैं कि जो अभी जैसे कोविड-19 का जो अभी पेंडेमिक चला है उस सिलसिले में काफ़ी पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट है, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के कांटेक्ट में भी है, मतलब हर पेशेंट को उनको जो स्ट्रेस है, उनको जो टेंशन आ रहा है, जो मतलब अभी ऐसा नहीं कि आपको कोविड-19 हो गया है तो आपकी डेथ होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, ऐसा 100% नहीं है। अगर आप आपका यूथ हो और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 101% ठीक हो सकते हो। तो इस बीमारी से डॉक्टर साहब लड़ने के लिए लोगों को अपना घरेलू इलाज क्या करना चाहिए इस माहौल में? देखो, घरेलू इलाज तो काफ़ी अलग अलग रिलीजन वाइज अलग अलग तरीके के कोई और बता रहे, तो अपना अपना चीज़ें जो है वो करिए। बट यही है कि अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से साइंटिफिक जो तरीका है उस तरीके से हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जितना हो सके प्रिकॉशंस लीजिए, हाथ अपनी साफ़ सफाई हाइजेनिक मेंटेन रखिए, और बाकी घरेलू इलाज में तो यही कह सकता हूँ कि जितना हो सके विटामिन सी लीजिए, ठीक है, विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, जैसे संतरा वगैरह है, फल फ्रूट है, वो खाइए, अच्छे से हेल्दी रहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप जो 1 महीने से जो लड़ाई में आप लगे हुए थे, तो आपके घर वालों का ऐसा फ़ोन नहीं आया आपके बारे में, या उनको ज़्यादा डर या चिंता सता रही है रात दिन आपके? जब अपने घर वालों की तबीयत खराब होने लगती है, जब सुनता हो कि खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, जो कि आम तरीके से होता है खांसी बुखार, लेकिन ऐसे मौके पे जब सुनता हो, या फिर घर पे रेगुलरली मम्मी का फ़ोन आता था, अब्बू का फ़ोन आता था, मैसेज आते थे तो कब आ रहे हैं, अपना ख्याल रहे, तो ये मतलब ये सारी चीज़ों को भूल के आपको थोड़ा आपके मन को स्ट्रॉन्ग रख के और आगे बढ़ना पड़ता है। फैमिली को ही मैं काफ़ी समझाता था कि टेंशन मत लो, यहाँ पे 100% हम लोग सेफ़ है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह घर पे आने मिलेगा। तो अभी खैर सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी आप कितना दिन रहेंगे? अभी यहाँ पे है 1 हफ्ता 10 दिन की छुट्टी है, और ऐसे ही जैसे हमारा सेकंड बैच शुरू होगा वैसे इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शबनम अपार्टमेंट की है। जैसे शबनम अपार्टमेंट में 3 केसेस और थे जो कि गए हुए थे, जिसके पहले दिखाया था कि एक वापस आया है, और उसके बाद अभी आज जो है 3 लेडीज जो है उसमें से वापस आई हैं कोरोना वायरस के। उनका कहना है कि हॉस्पिटलों में जहां रखा जाता है, मतलब जो एक क्वारंटाइन किया जाता है, वहां पे बहुत तकलीफ है, वहां पे कोई मदद या कोई मतलब हेल्प नहीं पहुंचती है, उनका कहना है। और आइए उनकी जबानी सुनिए कि किस तरीके से कितनी तकलीफों से जो है वो गुजर के और अपने बच्चों के बीच में फिर आज आए हैं। शबनम अपार्टमेंट वाले भी उनका स्वागत जोरों में किए, फूलों से स्वागत किए हैं उनका। आइए सुनिए कि क्या कह रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज निकला नहीं है, उसको मात दे करके आप लोग आज घर लौटे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। 1 महीने के बाद घर आया है, बहुत अच्छा। कैसे हालात रहे क्वारंटाइन सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और सरकार और टीएमसी की तरफ से क्या सुविधाएं मिली? कुछ सुविधा नहीं मिली सर, कुछ खाना नहीं, कुछ खाना नहीं, हमें चाय नहीं टाइम पे, कुछ नहीं, ना डॉक्टर कुछ नहीं आते थे, कुछ नहीं। अच्छा, आपको सबसे पहले थाने सिविल हॉस्पिटल में रखा गया था? नहीं, पहले क्वारंटाइन में रखा गया था, वहाँ पे बहुत महेंद्रपाड़ा में। जी बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, शुरू से पहले तो आप लोग नेगेटिव आए थे कुछ लोग, और उसके बाद फिर आपकी कई दिनों बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जी। तो सुविधाओं का मतलब उधर इतना अच्छा इंतजाम नहीं है, खाने पीने की बड़ी तकलीफ है। बहुत तकलीफ, डॉक्टर भी कुछ नहीं आता, डॉक्टर ने सिर्फ फोन करते थे। अच्छा, सिर्फ फोन पे पूछते थे। सिविल में तो भी ठीक था कि खाना बिना टाइम पे आता। क्या ये बीमारी ऐसी है जिसकी दवा निकली नहीं है और लोगों में इसका बड़ा डर फैला हुआ है, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे आप लोग? डर तो ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ लगा नहीं जिस तरह वीडियो दिखाया जा रहा है कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। जी, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस अच्छे से है, ट्रीटमेंट अच्छा हुआ सिविल में। जी, एहतियात बरतना चाहिए। जी बस एहतियात बरतना। जी, आप पूरी तरीके से क्या मैसेज दीजिए आप? क्या बोलेंगे, बस ध्यान रखो, थोड़ा दूर में रहो, जी। खाना पीना बोले लोग अच्छा खाने का। हाँ,
सोसाइटी की तरफ से तो कुछ नहीं, ये लोग ने हम लोग का वीडियो बना के वायरल जी। किए, जो बहुत गलत था। हाँ। सेक्रेटरी गार्ड जो जो जितने भी थे यहाँ पे, किसी ने हेल्प नहीं किया। ऊपर से हम लोग का वीडियो बनाए, ऊपर से हम लोग का नाम ले रहे एक एक करके, जो कि एपिडेमिक एक्ट में नहीं लेना चाहिए। बल्कि शानू भाई ने मना किए थे करने के लिए, उनको इतना अच्छा, शानू भाई ने जो भी रोल निभाया, जो भी मदद की, जो भी रहा, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत हेल्प की है शानू भाई ने जी। अल्लाह उनको अच्छा रखे, उन्होंने बहुत हेल्प की। मतलब सोसाइटी वालों ने हेल्प नहीं की, जो जिस लड़के ने हम लोग का वीडियो बनाया जी उसको तो सजा देना चाहिए। जी उसने एक एक का नाम लेके बोला, उसने क्यों बोला? सोसाइटी वाले हेल्प करना चाहिए, उसने हम लोग का वीडियो बनाया और सब चुप है। 57 में से जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें से 4 की मौत हो चुकी थी। अब 20 जो है ठीक होकर अपने घर सही सलामत वापस आए हैं। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।